स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लकी कैरियर प्लानर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9वीं की NCERT मैथ का पहला चैप्टर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये है कि मेरे पास माइक नहीं है और ना ही मेरे पास कोई कैमरा है, तो बिना माइक का ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि लॉकडाउन में जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है उन्हें कुछ सहायता मिल सके। इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो की क्वालिटी पे ना जाए और साउंड की क्वालिटी पे ना जाए, वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कमी कहाँ रह गई है। अगर आप कमी बताइएगा तो हम अगले वीडियो में उस कमी को दूर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 पे। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्यों है, कैसे है? देखिए, क्योंकि आपको बताया था ना, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो 0 के नीचे अगर 1 छिपा है तो भी वो तो 0 ही है ना। तो जिस ये P बटा Q के रूप में हो गया, यानी कि ये क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। 0 के नीचे 1 भी दे या फिर 2 भी देते तो भी परिमेय संख्या होता है। 0 के नीचे 3 भी देते तो भी परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि सबका मान क्या आता है? फिर लाइफ में तो शून्य होता है ना। बस हो गया, सिंपल सी बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, तीसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब आप सोच रहे 3 और 4 के बीच में तो कोई संख्या आता नहीं है मेरे भाई। 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, देखिए कैसे। वैसे तो परिमेय संख्या निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीके से आंसर शायद भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन सब सही होता है, कोई उसमें गलत नहीं होता है। पर हम यहाँ पे आपको वो तरीका बताएंगे जो ज्यादा सुटेबल हो। देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा क्या है? A है, इसको A मान लीजिए और ये B मान लीजिए। 3 और 4 के बीच निकालना है ना, एक को A मान लिए, एक को B मान लिए। कितनी परिमेय संख्या निकाली है? 6, यानी कि n बराबर हो गया हमारा 6। ठीक, अब देखिए निकालते कैसे है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, 3 बराबर 3 लिख दीजिए, और ये 4 लिखा है, 4 बराबर 4 लिख दीजिए। अब करना क्या है, हमें करना क्या है? कितनी परिमेय संख्या निकालनी? 6 निकालनी है ना। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी रहती है उसमें हमेशा एक अधिक या माने कम से कम एक अधिक, आप चाहे तो जितना भी अधिक करके गुणा कीजिएगा बराबर ही आएगा। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 6 लिखा है तो 1 को बढ़ा दे रहे हैं, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, 3 सत्ते 21 बटा 7, 4 सत्ते 28 बटा 7। 7 कहाँ से आया? 6 परिमेय संख्या निकलना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बढ़ा के करेंगे, तो वही 7 से मल्टीप्लाई किए। तो देखिए 3 सत्ते 21 बटा 7, 4 सत्ते 28 बटा में 7। कोई दिक्कत इसमें? अब किसके बीच निकलना था? 3 और 4 के बीच ना। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगी? 21 के बाद क्या आता है? 22 बटा 7, उसके बाद 23 बटा 7, उसके बाद 24 बटा 7, फिर 25 बटा 7, फिर 26 बटा 7 और 27 बटा 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। बहुत ही आसान है, आप बनाइएगा इसको, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए इस आधार पर हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, होमवर्क आपको निकालना है प्रत्येक संख्या के बीच
प्रत्येक के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना कितना, जैसे किसके किसके बीच, जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच 7 परिमेय संख्या। कितनी? 7। इसको लिखते हैं परिमेय संख्या, समझिएगा। उसी तरह है 9/7 और 10/7 के बीच 4 परिमेय संख्या। 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं आगे। उम्मीद करते समझ में आ गया, और नहीं आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, या फिर पॉज करके भी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। इसके पहले जो हम बताए थे उस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, किसके किसके बीच निकालना? 3/5, 3/5, और किसके बीच में निकालना है? 4/5। 3/5 बराबर 4/5। उसी तरह आप बता दीजिए। अब देखिए करना क्या है, कितने संख्या निकालना है? 5 संख्या निकालना है ना। तो पहले भी बताए थे, 2 संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या निकालनी हो, और जितनी निकालनी हो, कम से कम उससे एक ज्यादा तो जरूर मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिया है, तो एक ज्यादा यानी कि 6, 7, 8 कुछ भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 10 रखते हैं, तो 10 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ध्यान में रखना है कि इससे बड़ा अंक होना चाहिए। और जितने भी तरीके से आप बनाइएगा, आंसर भले अलग अलग आ सकता है, लेकिन सब सही होता है, कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, तो 5 से बड़ा अंक है, हम चाहते तो 6 भी रख सकते हैं। 6 पे रख के भी बनाइएगा। हम 10 रखे हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 दहाके 30 और 5 दहाके 50। उसी तरह यहाँ पे 4 दहाके 40 और 5 दहाके 50 हो जाएगा ना। अब ये 30/50 और ये 40/5, नीचे वाला तो सेम है। तो देखेंगे किसके किसके बीच निकालना था? 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या ना। 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी बताइए। तो 30 और 40 के बीच में क्या क्या बहुत सारी आ जाएगी। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। बस ये 5 निकाला था तो 5 लिख दिए, खत्म। बहुत ही आसान है। जब भी क्या करना है, 2 संख्याओं के बीच निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे, जितना संख्या निकालना है, जैसे 5, 6, 7, उतना से, जैसे 5 निकालना है तो उससे कोई बड़ा अंक ले, 6 ले, 7 ले, 8 ले, 9 ले, 10 ले, जितना भी रखे वो सब सही है। हम यहाँ पे जानबूझ के 10 रखे हैं, तो 10 रखे हैं तो देखिए 3/5 जो है उसमें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30/50 है, फिर 4/5 है, उसमें भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें, 40/50। तो ये 3/5 और 4/5 के बीच में जो भी परिमेय संख्या निकाले, 5 निकाली, दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या हो गया। बस आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आखिरी सवाल है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला कथन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पहले ही बता चुके थे, प्राकृत मतलब क्या होता है,
जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। और पूर्ण मतलब क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। यानी कि ब्रैकेट में ही पूर्ण 0 जोड़ लेने पे वो पूर्ण बन जाता है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या जो है उनकी प्राकृतिक संख्या जो है क्या है? क्या होती है? पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल रहती है। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सम्मिलित रहते हैं। सम्मिलित है, बस हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको ये बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग पूर्णांक क्या होता है। तो बता चुके आपको, जितनी भी धनात्मक ऋणात्मक जो भी संख्याएं हैं, -2 -1 -2 -1 0 1 2, ये सब क्या है? ये पूर्णांक है। लेकिन बोल रहे प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, तो ये तो बात गलत है। क्योंकि पूर्ण किसको बोलते हैं? जो 0 से शुरू होता है, बोल रहे हैं ना? ये बात बिल्कुल असत्य है, ये बात बिल्कुल असत्य है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे -2 -1, ये क्या है? ये पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कथन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो परिमेय हो सकती है, लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती। क्योंकि आपको पूर्ण का मतलब बार बार बता रहे हैं, पूर्ण का मतलब क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, इसी को ना बोलते हैं आप। परिमेय मतलब क्या होता है? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। तो देखिए, वैसे तो हर संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो ये सब भी क्या है? परिमेय संख्या कहला सकती है। लेकिन अगर 4/3 दे दे तो क्या इसको हम लोग पूर्ण बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये बात बिल्कुल असत्य है, ये बातें बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी 4/3 या कोई भी 7/9, ये क्या है? परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये रॉस के लिए था। देखिए, बस इतना सा है, कोई भी भारी चीज नहीं। बस आपको जो पहले जो बताए थे, जो इसका इंट्रो है, परिचय, वो अगर आपको पता है तो ये एक्सरसाइज मात्र 2 मिनट का काम है। आपको खुद ब खुद ये अपने आप बन आ जाएगा और बनता भी जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो भी कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में हम अपनी कमी को दूर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।